जय माता दी। तो आज हम ऋतुओं के बारे में बताते हैं जिनमें अधिकांशतः लोग और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यह तो जानने लगे हैं कि ऋतुएं 6 होती हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी ऋतु किस महीने से और किस महीने तक रहती। एक बात। दूसरी बात कि शरद ऋतु को और शीत ऋतु को समान समझते हैं, और शिशिर ऋतु के बारे में भी समझ नहीं आता कि शिशिर ऋतु किसे कहते हैं, हेमंत ऋतु कौन होती है, कब से कब तक होती है। तो आज हम बताते हैं ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल है वैशाख से ज्येष्ठ माह का, और वर्षा ऋतु का कार्यकाल होता है आषाढ़ से सावन माह तक। वैसे तो 4 महीने चलता है फिर वो वर्षा का मौसम, और गर्मी का भी 4 महीने का और ठंड का भी 4 महीने का, लेकिन ऋतुओं के अनुसार एक कार्यकाल आषाढ़ और सावन वर्षा का। बसंत, क्योंकि सावन फिर भादों के बाद तो कम वर्षा होने लगती है, तो मेन है वर्षा का माह आषाढ़ और श्रावण। और बसंत भाद्रपद और आश्विन यानी भादों और कुंवार में। शीत और उसी को शिशिर ऋतु कहते हैं, उसी को पतझड़ की ऋतु कहते हैं, क्योंकि ये शीत ऋतु फरवरी तक, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलने वाली शीत ऋतु होती है, लंबे समय तक रहती है। शीत का मतलब ठंड। अब कन्फ्यूज कहाँ होते हैं कि शीत को भी कि शीत हो गया, ठंड पानी से संबंध रखते हैं शीत, और शरद को भी कि सर्दीले कपड़े हो गए, शरद हो गई। तो शरद और शीत में व्यक्ति समझता कि ये एक ही ऋतु है, जबकि शरद ऋतु अलग होती है और शीत ऋतु अलग होती है। तो शीत ऋतु को ही फिर शिशिर ऋतु कहते हैं, क्योंकि वो आखिरी ऋतु रह जाती है, मतलब ठंड का मौसम चला जाता है, फिर पतझड़ होने लगता है, पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, तो उसी को शिशिर ऋतु और शीत ऋतु बात एक ही है। तो ये कार्तिक से अगहन के मध्य तक रहती है, मतलब अगहन माह तक रहती है, आखिरी तक। शरद ऋतु पौष से माघ तक, पूष के महीने से माहों के महीने तक। हेमंत ऋतु फाल्गुन से यानी फागुन से चैत्र माह तक रहती है। और तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, CLIMATE क्लाइमेट, और है WEATHER वेदर माने होता है मौसम। तो नंबर 1 लेते हैं SUMMER समर। समर का मतलब ग्रीष्म ऋतु, और फिर समर के बाद RAINY रैनी माने वर्षा ऋतु। AUTUMN इसमें N साइलेंट है। तो ऑटम का मतलब शरद ऋतु, पहले वर्षा के बाद स्प्रिंग आएगी, SPRING स्प्रिंग माने स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। फिर ऑटम यानी शरद ऋतु, ठंड का मौसम आ जाता है। फिर विंटर माने शीत, जिसे शिशिर ऋतु कहते हैं, तो अधिक ठंड पड़ने लगती है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये विंटर शीत ऋतु रहती है। उसके बाद प्रे विंटर, PREWINTER प्रे विंटर का मतलब हेमंत ऋतु। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएँ होती हैं, समर, रेनी, ऑटम, विंटर, प्री विंटर और स्प्रिंग। तो 6 ऋतुएँ होती हैं, और हमने बता दिया कि शीत ऋतु शिशिर ऋतु बात एक ही है, और शरद ऋतु अलग होती है। शरद ऋतु का कार्यकाल अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक रहता है, और शीत ऋतु का कार्यकाल नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी तक होता है। तो इस तरह से 2 माह की एक ऋतु होती है। तो 6 दूनी 12 माह हो जाते हैं, और 6 ऋतुएँ हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि छात्रों को इन ऋतुओं की जानकारी समझ में आ गई होगी। जय माता दी।